हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं ना तो वो मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज़्यादा बीमार तो वो उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता ही होगा। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीपी में गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क तो सिर्फ संगति का है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास ही नहीं होता। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ये जरूर कर सकता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। खुले आसमान में वो चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहता है। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आहटें तो जिंदा रहेंगी। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी, और मदद लेकर मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान। हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। प्रेम और मौत में यही समानता है, ना ये उम्र देखती हैं, ना वक्त और ना जगह। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नरम होना ज़रूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियाँ, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। किसी के कहने से यदि अच्छा और बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। जाने वाले चले ही जाते हैं एक दिन, बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे उन्हें जितना पुकार लो वो लौट कर नहीं आते। जब लोग आपकी बुराई करते हैं ना तो बिल्कुल परेशान मत होइए, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं।
कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इसीलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। जब तुम पैदा हुए थे तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाते हुए इस दुनिया से जाओ। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक न एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। एक आदमी ने किसी संत से पूछा कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत ने कहा, जब इंसान ही इंसान से जलने लगा है तो गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। लोग हमेशा उसी समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही ख़त्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ़ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं अक्सर। जब होगी तेरी ज़रूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान होती है। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। वो रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूँ मैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों में बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी मत करिएगा। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी कपड़े महका देती है। हवाओं की भी अपनी अजब सी सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते दिए बुझा देती हैं। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं
उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की।